हेलो। आज है नवंबर 9 यानी कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन डे। तो उसी के बारे में ये वीडियो है, पूरी देखना। आई होप यू विल एंजॉय। तो अभी तो मेरे को द मोस्ट रिक्वायर्ड ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, कॉज स्कूल जाना है। या ऑल सेट। ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियो में कहीं दिखूंगी नहीं, मैंने किया है पार्टिसिपेट। देखना पूरी वीडियो, तब पता लगेगा। तो अब डायरेक्टली वी विल गो टू स्कूल। लेट्स गो। तो हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन का स्टेज कंडक्ट अक्षित भैया और शानवी दीदी ने किया था, जो कि बहुत अच्छे से किया था अपेरेंटली। उसके बाद स्टार्टिंग में जब एग्जीबिशन में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग्स वगैरह इन सब की एग्जीबिशन थी। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग थी, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान भी बहुत सुंदर बना रखा था। और श्री कृष्णा की पेंटिंग तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक बार इसी बात पे कमेंट में राधे राधे लिख दो सारे जो भी देख रहे हो। और आर्ट एंड क्राफ्ट के एग्जीबिशन के बाद जो था, उसके बाद एक मॉडल था जो कि सात्विक ने बनाया था 10th के। प्रिमिटिव क्लास वर्सेस मॉडर्न क्लास के बीच में कंपैरिजन टाइप मॉडल था ये, बहुत सुंदर बना रखा था। और गाय के बारे में मत पूछना, ये इसने सारे हमारी क्लास के जानवर बना रखे थे, बोल रहा था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच था जो कि ट्रेन थी पूरी, ऋषिका और सुहानी ने बनाई थी 10th क्लास की। फिर एक लड़की थी, उसने जो कलर्स थे उन सबको संस्कृत में क्या बोलते हैं किस कलर को, वो भी बना रखा था। और वॉल्केनिक इरप्शन था। उसके बाद एक्टिविटी टाइप कॉर्नर में जो कि अभिनव ने बनाया था, लाइक वर्किंग बता रखी थी। 9th का है ये, और बहुत अच्छी तरीके से बताया था इसने भी। फिर उसके बाद एक ह्यूमन हार्ट की भी एक्टिविटी थी। लाइक बेसिकली ये एक्टिविटी या वर्किंग टाइप ही मॉडल थे, ऐसे ही बोल सकते हैं हम। उसके बाद जॉइंट्स और स्केलेटन वगैरह ये सब का मॉडल था। बायो का है भाई, ये देख लो तुम। ये हड्डियों वगैरह में भाई अपन को इतना इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो। और उसके बाद लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका वर्किंग मॉडल था जो कि बच्चों ने बना रखा था, और अच्छा था यार, अपेरेंटली बहुत अच्छा था। उसके बाद एक वर्किंग मॉडल ऑफ विंडमिल था, 6th का शुभम है उसने बना रखा था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है यार ये भी। उसके बाद एक बहुत फैसिनेटिंग मॉडल था ये, हाइड्रोलिक ब्रिज, बट किसने बनाया मेरे को पता नहीं लगा। फिर उसके बाद सोलार और ल्यूनार एक्लिप्स का मॉडल था जो कि इशिता ने बनाया था 9th की। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का मॉडल था जो कि आलोक ने बनाया था, वो भी 9th का लड़का है। उसके बाद एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल था जो कि समृति ने बनाया था, और बहुत सुंदर था ये भी, देखने में भी बहुत सुंदर था। और उसके बाद लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ का मॉडल था जो कि सारिका और आकांक्षा ने बनाया था 10th की। हाँ भाई, अपनी दोस्त है, बहुत सुंदर मॉडल बनाया था। और उसके बाद एक सर्विंग रोबोट था भाई, मतलब जो भी इंसान आ रहा सबसे पहले आके पूछ रहा है चलता है भैया ये रोबोट, चला दो। तो ये रोबोट संगम, रोहित और शिवम ने बनाया था जो कि 10th के ही हैं, हमारी क्लास के दूसरे सेक्शन के। उसके बाद एक ड्रिप इरिगेशन का मॉडल था जो कि आर्यन और कर्षित ने बनाया था, वो भी 10th के हैं। और वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम का मॉडल था जो कि आदित्य और शिवांश ने बनाया था 10th के। उसके बाद अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग थी जो कि राधिका ने बनाई थी 9th की। और इस प्राइज विनिंग मॉडल की एक्सप्लेनेशन तुम खुद इसके मुंह से सुनो। ये अर्थक्वेक से अर्थक्वेक आएगा ना तो बिल्डिंग जो होगी ना वो हिलेगी नहीं, क्योंकि जो बेस है उसमें डैम्पर्स लगाए हुए हैं। ओके। तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे और बिल्डिंग के शॉक धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे, तो बिल्डिंग ज़्यादा हिलेगी नहीं और गिरने से बच जाएगी जब अर्थक्वेक आएगा। तो इस मॉडल के बाद एसिड रेन का मॉडल था जो कि प्रभजोत और कनिका ने बनाया था, जो कि 9th की लड़कियां थी दोनों। और उसके बाद केमिस्ट्री का मॉडल था स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो कि युवराज और तिजल ने बनाया था, वर्किंग मॉडल था, और 9th के लड़के थे दोनों के दोनों। उसके बाद 3 डायमेंशनल शेप मुस्कान ने बनाया था 9th की। उसके बाद ये मेरा मॉडल था ट्राइंगल सिटी, मैथ्स ट्राइंगल सिटी मेरा मॉडल था। तो बेसिकली मतलब इसमें ट्राइंगल के जो कंसेप्ट थे, पाइथागोरस थ्योरम, फिर ट्रिग्नोमेट्री, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, सिमिलैरिटी वगैरह, वो सब मैंने बता रखा था। इनकेस अगर तुम्हें ये मतलब पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है मॉडल, तो मैं आगे एक फ़ोटो डाल दूँगी, वो देख लेना। वो मॉडल था मेरा पूरा का पूरा। अब भाई जो भी आ रहा था वो यही पूछ रहा था कि गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है। मतलब तुम मॉडल देख लो यार, गाड़ी का क्या, पर चला दी मैंने गाड़ी बस जो भी करके। ये मॉडल था बेसिकली, अगर तुम्हें वहाँ पे क्लियर नहीं दिखा था। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल था जो कि अक्षित ने बनाया था 9th का। फिर उसके बाद था ट्रिग्नोमेट्रिक पार्क जो कि अमन और सूर्यांश ने बनाया था 11th क्लास के। अरे हाँ हाँ, ले लिया फ्रेम में, पर बहुत अच्छा मॉडल था, बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला मॉडल। उसके बाद वायरलेस कार चार्जिंग सिस्टम था जो कि कार्तिक और अक्षर ने बनाया था 10th के। और भाई इनसे इतनी बार ये गाड़ी चलवाई थी कि इनकी कार की बैटरी ख़त्म होगी। और उसके बाद इस पापी इंसान ने सबके हाथ पे शॉक लगाया था, इसने मेरे हाथ पे भी शॉक लगाया था भाई। तो उसके बाद वाटर डिस्टिलेशन प्रोसेस था जो कि सक्षम और आर्यन ने बनाया था 12th के, बहुत अच्छा मॉडल था ये भी।
उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो कि दीपिका और कृतिका ने बनाया था 10th की। सो बेसिकली इट वाज अ वर्किंग मॉडल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ भाई, बहुत सिस्टम थे इधर। उसके बाद एक मॉडल था वाटर एंड एयर पोल्यूशन बाय सिद्धार्थ एंड आर्यन। तो ये भी बहुत अच्छा मॉडल था, लाइक भाई इन्होंने धुआं धुआं कर दिया था उधर। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी पार्क था जो कि नवीन और सजल ने बनाया था 11th क्लास के, और ये भी बहुत अच्छा था, लाइक सुंदर था देखने में एंड बहुत इनोवेटिव मॉडल था ये भी। बहुत लोगों को पसंद आया था ये मॉडल और अपेरेंटली बहुत सुंदर बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था ये मॉडल भी। फिर इसके बाद हमारे पास था हाइड्रोलिक हैंड विद इलेक्ट्रोमैग्नेट। लाइक जब मैंने पहले बनते हुए देखा था ना ये, वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को और बहुत इनोवेटिव आइडिया था। और ये बनाया था नमन और अद्विक ने जो कि 11th क्लास के हैं, और बहुत सुंदर था। उसके बाद टेस्ला कॉइल थी जो कि विकास और रचित ने बनाई थी 12th क्लास के। हाँ भाई, इट वर्क बट हाँ मतलब वहाँ पे सुबह सुबह फंक्शन था ना, तो लाइट की वजह से वो दिख नहीं रही थी। बल्ब ग्लो हो रहा था बट वो लाइट की वजह से नहीं दिख रहा था। उसके बाद ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट था जिसकी एक्सप्लेनेशन ये खुद करेंगे। ये क्या करता है ये अगर इसके सामने कोई भी ऑब्स्टेकल है और ये चल रहा है तो ये एक्सीडेंट नहीं होगा इसका, ये अपना पाथ चेंज कर लेगा। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिटेक्ट करता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है कि नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा मॉडल था ये भी, और वर्किंग भी देख लो, बहुत अच्छा मॉडल था, प्राइस भी मिला था और वर्थ इट था। तो ये था मॉडल। और उसके बाद था हेमोडायलिसिस बाय रिदित आयुष एंड पीयूष 11th के। बंदे की किडनियां खराब हो जाती है ना, तो उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वो मॉडल भी बहुत अच्छा था। उसके बाद था विजुअल पाथवे का मॉडल जो कि प्राची ने बनाया था 11th की, ये भी बहुत सुंदर था। और सारे मॉडल में यार मेहनत लगी थी, सब सुंदर थे। रेडियल आर्टरी का मॉडल था देवांश और विशाल ने बनाया था 12th के। तो बेसिकली मैंने वही बोला कि सब मॉडल बहुत अच्छे थे, सब में मेहनत लगी थी। पर परफॉर्मेंसेस नहीं थी क्या एनुअल फंक्शन में? अरे जी, ऑब्वियसली थी, परफॉर्मेंसेस भी थी। अब एग्जीबिशन के बाद मैं सीधा आपको परफॉर्मेंसेस ही दिखाती हूँ कि एनुअल फंक्शन में कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस थी। हियर वी गो। भाई इनकी सिंगिंग मतलब क्या ही गाया है, क्या ही गाया है। आ रहे हो भाई, तुम मुंबई आ रहे हो। बाय द वे परफॉर्मेंसेस लाइक ऑर्डर में नहीं है। भाई कवाली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और मनिष्का दीदी की स्पीच, दीदी आपने आग लगा दी स्टेज पे लिटरली। और सरस्वती वंदना भी बहुत अच्छी थी। और छोटे बच्चों का डांस तो कब अच्छा नहीं होता है, वो बताओ। विमेन एम्पावरमेंट की परफॉर्मेंस ये भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। एंड देन दिस वाज लेजिट क्यूट। देन 8th का हरियाणवी डांस और 11th की हिमाचली नाट्य बहुत सही थी भाई। एंड मैं झील, आई जस्ट केम हियर टू रिमाइंड यू कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी फ्यूचर में। उसके बाद 12th का गिद्दा, ये भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंसेस, भाई साहब आग लगा दी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस लेजिट। उसके बाद उरी द सर्जिकल स्ट्राइक वाली परफॉर्मेंस, ये भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी लिटरली। और 9th और 10th का राजस्थानी घूमर अपेरेंटली आग लगा दी। एंड बाय द वे इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग कि आवाज़ मैंने नहीं डाली है परफॉर्मेंसेस के साथ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। हैशटैग यूट्यूबर लाइफ। ऑल्सो अगर किसी का नाम नहीं आया है परफॉर्मेंस देने वाले और वो देख रहे हैं, तो आई एम लिटरली सॉरी। मैंने सबका नाम डालने की कोशिश की थी लेजिट। ये है हमारी परम सुंदरियाँ जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। फिर उसके बाद मेरे को अकेडमिक्स और मॉडल दोनों के लिए प्राइज मिले, और इसी के साथ 2 more added in the collection bro। एंड देन कुछ जूनियर और सीनियर के साथ फोटो, और अपनी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा और बाकी दोस्तों के साथ फोटो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। और बेस्ट पार्ट वीडियो का कमेंट कर देना विद टाइम स्टैम्प, देख लूँगी मैं। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, दिस इज एडमिन नैना शर्मा साइनिंग आउट।